अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 ट्रिक्स ऑफ अ बेस्ट इंग्लिश स्पीकर। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन द ट्रिक्स एंड एज वेल एज वी विल ट्राई टू explain all the points. If you are new to the channel, please do subscribe and like the video. Let's start. नो योर ऑडियंस, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, यानी सबसे पहला पॉइंट जो है नो योर ऑडियंस मीन्स किस तरह के ऑडियंस है आपके, यानी आपके स्कूल स्टूडेंट्स है या कोई प्रोफेशनल है, क्या है, आप किस तरह के ऑडियंस को आप बता रहे हैं, मतलब आप स्पीच दे रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ वो हमें समझना चाहिए और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनकी नीड्स क्या है, वो चीज़ का हमें पता होना चाहिए। Understand their needs and expectations. Tailor your content to suit interest, level of knowledge and expectations. यानी आप अपने नॉलेज को या अपने कंटेंट को इस तरीके से तैयार करें कि यानी आपके सुनने वाले को किस तरह के कंटेंट चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियरली पता होना चाहिए बोलने से पहले। A speech to students will differ from वन टू इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स मीन्स किसी स्कूल के स्टूडेंट्स को जब आप कुछ स्पीच दे रहे हैं यानी कुछ बोल रहे हैं तो वो डिफरेंट होगा, किसी इंडस्ट्री प्रोफेशनल के को आप जो स्पीच दे रहे हैं उससे डिफरेंट होगा। तो आपने इस तरीके से तैयार करना चाहिए, ठीक है। कनेक्ट विथ देम इमोशनली, यूज स्टोरीज, एनेक्डोट्स एंड एग्जाम्पल्स दैट रेजोनेट विथ योर ऑडियंस। यानी आपने ऐसे मतलब स्टोरीज एनेक्डोट्स यानी कोई लिटरेरी एग्जांपल्स आपने शेयर करना होगा। वो क्या करेगा, जो कंटेंट है आपका वो आपके स्पीकर्स के साथ क्या करेगा, आपको कनेक्ट करेगा। तो इस तरह के एग्जांपल्स दे दे ताकि वो याद कर सके और वो उनके जहन में बैठ सके। मास्टर योर कंटेंट, यानी आपने कि जिस तरह का कंटेंट लिया है उस कंटेंट में आपको 100% आपको श्योरिटी होना चाहिए कि वो कंटेंट आप सही तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। आपको क्लियर पता होना चाहिए, यानी अगर आपको पता है तो फिर आप बोल सकते हैं, फिर आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। नो योर मटेरियल इनसाइड एंड आउट मीन वो पूरा ऊपर से नीचे तक आपने देखना है कि क्या चीज़ है। बीइंग कॉन्फिडेंट इन योर सब्जेक्ट मैटर रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ फॉरगेटिंग की पॉइंट्स मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी मेन पॉइंट या की पॉइंट आप भूल नहीं पाएंगे वाइल स्पीकिंग। ऑर्गेनाइज योर स्पीच, यानी अपने स्पीच को एक सीक्वेंस दे दो कि पहले ये बोलूँगा, फिर या ये बोलूँगी, फिर उसके बाद ये चीज़ें आपने डिस्कस करना है। Create a clear structure with an introduction, main points and conclusion. Keep your ideas focused and avoid rambling means यानी सीक्वेंस आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन पॉइंट्स होना चाहिए, फिर कंक्लूजन होना चाहिए। इसी तरीके से आपने देना होगा, स्पीच देना होगा। प्रैक्टिस 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 मीन्स दैट आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, यानी जो भी आप बोलते हैं आपने क्या करना है, वो प्रैक्टिस करना है, चाहे अपने फैमिली के सामने या कोई मिरर के सामने, यानी वो आपको ज़बानी याद हो जाए और वो चीज़ें आप भूल ना पाए। ये आपको हेल्प करेगा मतलब स्पीच को एक बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। यूज़ विजुअल एड्स, यानी विजुअल एड्स कोई पिक्चर वगैरह या ऐसे चीज़ें या कोई ऐसे फिजिकल कोई चीज़ ले लो जो आपके ऑडियंस को उस स्पीच के साथ क्या करे, कनेक्ट करे। ये भी आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस यूजिंग स्लाइड्स आर प्रॉप्स इफ़ applicable to ensure that the component your message without distracting from it। यानी कोई ऐसा चीज़ आप ले लें जिसको के थ्रू आप उनको समझा सके, यार फॉर एग्जांपल आप स्लाइड्स ले लें या कोई ऐसा चीज़ ले लें जो उनको उसके साथ कनेक्ट करे, यानी डिस्ट्रैक्ट ना करे। मीन्स अगर उसको देख के उनका माइंड डाइवर्ट ना हो, इस तरह का चीज़ ना हो। कंट्रोल योर वॉइस, यानी अपने वॉइस पे कंट्रोल रखो। वेरी योर टोन एंड स्पैस सॉरी पैस, यानी आपका टोन जो है ना उसको आप हमेशा एक ही पेस पे ना रखो, उसको चेंज करो, थोड़ा चेंज करके आप बोले ताकि मतलब पे आपके बोलने का अंदाज थोड़ा क्या हो, थोड़ा अच्छा हो, मिठास हो। अवॉइड अ मोनोटोनस वॉइस, emphasize key points by changing the pitch or
स्पीच ऑफ योर स्पीच मीन्स अगर की पॉइंट्स आप बोलते हो तो उसमें थोड़ा स्ट्रेस दे दो, आप थोड़ा उस पर जोर दे के बोलो। प्रोजेक्ट योर वॉइस यानी अपने वॉइस को प्रोजेक्ट करें, यानी हर ऑडियंस मतलब जितने भी ऑडियंस आपके हैं उन सारों तक पहुंच सके। स्पीक क्लियरली एंड लाउडली इनफ फॉर everyone to hear but avoid shouting. Pausing for effect can also make your speech more powerful. Means बिल्कुल डायरेक्ट ही नहीं बोलना है, दरमियान में आपने पॉजेस भी लेना है ताकि सारे समझ सके। डेवलप स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज मीन स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पता है कि बॉडी लैंग्वेज के अलावा कोई स्पीच या कोई बंदा बात भी करता है तो बॉडी लैंग्वेज नीड होता है। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट पहला चीज़ है जो होना चाहिए। This establishes a common connection with your audience and conveys confidence। यानी ये कनेक्शन और क्या कहते हैं ऑडियंस को कॉन्फिडेंस कन्वे करता है, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट, यूज पर्पसफुल जेस्चर्स, यानी जेस्चर शुड एम्फेसाइज योर पॉइंट्स बट डोंट ओवरडू इट। नेचुरल कॉन्फिडेंस मोमेंट्स वर्क बेस्ट। अभी आपका नेचुरल कॉन्फिडेंस का होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल जब आप बोलते हैं तो आप इस तरह करते हैं कि किसी को दिखाने के लिए करते हैं, ये फिर बैड होता है। आप अपना जो है एक नेचुरल कॉन्फिडेंस है उसमें आपने पॉलिश किया ना, उस चीज़ को पॉलिश किया तो दैट इज़ बेटर। स्टैंड टॉल, गुड पोस्चर शोज कॉन्फिडेंस एंड हेल्प्स प्रोजेक्ट योर वॉइस। यानी आप जब सामने खड़े हो जाते हैं तो फिर आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठना चाहिए। एंगेज द ऑडियंस, आस्क क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस पूछो। इन्वॉल्व द ऑडियंस बाय आस्किंग फॉर फीडबैक, ओपिनियंस एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस। दिस क्रिएट्स अ मोर इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट, यानी क्वेश्चंस पूछने से इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है। यूज़ ह्यूमर, यानी ह्यूमर थोड़ा मीठा स्माइल जैसा चीज़ें, ऐसे चीज़ें ह्यूमरस चीज़ें बताइए व्हेन अप्रोप्रिएट। मीन्स लाइट humor can make your speech more enjoyable and help build rapport with the audience। यानी आप स्लाइड जो है आपकी लाइट या स्लाइड आपका जो स्माइल होता है ना, ह्यूमर या कोई मजाक वगैरह चीज़ें होती है वो आप शेयर करते हैं तो आपकी ऑडियंस इंटरेक्ट ज़्यादा होती है। कीप इट स्माइल, यानी अवॉइड जार्गन unless your audience is familiar with specialized terminology, keep your language simple and clear। लैंग्वेज को सिंपल और क्लियर रखो। यूज शॉर्ट पंची सेंटेंसेस, शॉर्ट और पंची सेंटेंसेस ले लो। ओवरले कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैन लॉस योर ऑडियंसेस अटेंशन। बी कंसाइज, यानी कंसाइज हो जाओ। यूज शॉर्ट पंची सेंटेंसेस और कंसाइज हो जाए, आप कम्प्लेक्स सेंटेंसेस ना यूज करें। मैनेज यूर नर्वसनेस, यानी अपने नर्वसनेस को आप मैनेज रखो, ठीक है। प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, यानी जब आप बोलते हैं ना तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं बोलते बोलते उनकी जो ब्रीथिंग है वो रुक जाती है, यानी वो दरमियान में बोल नहीं सकते, कट जाते हैं, ये चीज़ हो जाता है। तो आपने क्या करना है, ब्रीथिंग टेक्निक को मेंटेन रखना होगा आपने। विजुअलाइज सक्सेस, यानी सक्सेस को विजुअलाइज करें आप। फॉर एग्जांपल इमेजिन योरसेल्फ गिविंग अ ग्रेट स्पीच, दिस पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। यानी आप ऐसा करें कि एक बेस्ट ग्रेट स्पीच दे रहे हैं, आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंस दे दो आप, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। टर्न नर्वसनेस इनटू एनर्जी, अपने नर्वसनेस को एनर्जी में कन्वर्ट करो। रादर देन लेटिंग नर्वस ओवरवेलम यू, channel that energy into enthusiasm and passion for your topic। यानी वो एक एनर्जी के तौर पर अपने टॉपिक के लिए इस्तेमाल करो। मेक इट मेमोरेबल, यानी इसको मेमोरेबल बनाओ। यूज स्टोरी टेलिंग, पीपल रिमेंबर स्टोरीज बेटर देन फैक्ट्स। शेयर पर्सनल anecdotes और केस स्टडीज दैट इलस्ट्रेट योर लैंग्वेज। समराइज की पॉइंट्स, यानी की पॉइंट्स को आप समराइज करो। Reiterate your main ideas at the end so the audience leaves with a clear understanding of your message। तो लास्ट जो स्लाइड है हमारे पास, सीक फीडबैक एंड इम्प्रूव। आस्क फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आफ्टर योर स्पीच। गेट फीडबैक फ्रॉम ट्रस्टेड colleagues and audience members to identify areas for improvement। कीप लर्निंग, यानी लर्निंग को आप कंटिन्यू रखें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।